पार्टी के द्वारा दिल्ली के एलजी आवास के बाहर दिल्ली की कॉलोनियों में रहने वाले दिहाड़ी मजदूर, गरीब और छोटे छोटे घरों में रहने वाले लोगों की आवाज को लेकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें हजारों की संख्या में पीड़ित लोग पहुंचे। बिजली कंपनियों के द्वारा एनओसी के नाम पर 15 से 20 हजार रुपए प्रति उपभोक्ता से अवैध तरीके से वसूली की जा रही है, जबकि दिनांक 16 जून 2017 के गैजेट नोटिफिकेशन के अंतर्गत गांव की आबादी लालडोरा व दिल्ली में प्रस्तावित अनाधिकृत कॉलोनियों जिनका नियमितीकरण अभी होना है, इन सभी कॉलोनियों व क्षेत्रों का गैजेट नोटिफिकेशन में विकसित क्षेत्र से बाहर रखा गया है। डीडीए के अधिकारी व बिजली कंपनियों गरीब जनता को फुटबॉल की तरह लात मार रही है और उनका शोषण कर रही है। डीडीए के अधिकारियों व बिजली कंपनियों की मिलीभगत से ये लोग बिजली कनेक्शन से वंचित हैं। इन सभी गरीब, बीमार, विद्यार्थियों और मजदूर पीड़ितों की सुनने वाला कोई नहीं है। आपकी अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पदाधिकारियों ने इन लोगों की आवाज माननीय उपराज्यपाल का ध्यान आकर्षित करने के लिए विरोध प्रदर्शन और ज्ञापन दिया। आपकी अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामवीर चौहान ने कहा कि दिल्ली की कॉलोनियों के निवासियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। हम इन लोगों की आवाज तब तक उठाते रहेंगे जब तक दिल्ली के उपराज्यपाल डीडीए द्वारा लिखे अपने लेटर को वापस नहीं ले लेते, जिससे कि इन लोगों को भी बिजली के कनेक्शंस मिल सकें और बिजली विभाग उन कर्मचारियों और अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करे जो इन लोगों से घूस मांगते हैं। सरकार निकम्मी है, सरकार निकम्मी है, सरकार निकम्मी है। कोई नए कनेक्शन दे ना सके वो, कनेक्शन दे ना सके वो। देखिए 26 जून 2023 को डीडीए ने सभी बिजली कंपनियों को एक लेटर लिख दिया कि दिल्ली में बिजली कंपनियां बिना डीडीए के एनओसी के कोई भी नया कनेक्शन नहीं देंगे, जो कि गैर कानूनी लेटर है। उस लेटर को विड्रॉ कराने के लिए और दिल्ली में सभी भी जितनी भी अनऑथराइज कॉलोनी है 1600 कॉलोनी रेगुलराइजेशन के प्रोसेस में 2000 के करीब छोटी बड़ी कॉलोनी है, उन सब के मीटर को खुलवाने के लिए आज हम लोग ये धरना प्रदर्शन दिल्ली के उपराज्यपाल जो कि डीडीए के चेयरमैन हैं उनके सामने ज्ञापन लेके आए हैं कि डीडीए के अधिकारियों को तुरंत, क्योंकि आप डीडीए के बॉस हैं, ये जो इलीगल लेटर लिखा गया है डीडीए द्वारा बिजली कंपनियों को, इसको तुरंत प्रभाव से निरस्त करें या इसको विड्रॉ करें, क्योंकि बिजली एक मूलभूत सुविधा है जिसको आप किसी पत्र के माध्यम से नहीं रोक सकते। क्या किसी को सांस लेने से रोक सकते हो आप? क्या किसी को पानी पीने से रोक सकते हो आप? तो बिजली मूलभूत सुविधा है और इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के मुताबिक ये जो भी कॉलोनी के लोग हैं, ना तो ये रेलवे की ज़मीन पे बसे हुए हैं और ना ये डिफेंस की कॉलोनी पे, डिफेंस की ज़मीन पे बसे हुए हैं। ये सारे लोग अपने अपने छोटे छोटे आशियाने बना कर दिल्ली में रह रहे हैं कॉलोनियों में। अगर इनकी बिजली नहीं खुलती है तो ये सीधा सीधा दिल्ली के उपराज्यपाल की जिम्मेदारी है, वो इसके लिए दोषी है, क्योंकि डीडीए के चेयरमैन वही है। ये गैर कानूनी लेटर दिल्ली के उपराज्यपाल की सहमति से डीडीए ने लिखा है बिजली कंपनियों को, दिल्ली के गरीब लोगों का हक मारने के लिए ये लेटर लिखा गया है। इसलिए इस ज्ञापन के माध्यम से हमने ये विनती किया उपराज्यपाल महोदय से कि आप डीडीए के मुखिया नहीं हो, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के मुखिया हो, जो दिल्ली में कॉलोनियाँ हैं उनके मुखिया हो। आप गरीब लोगों के हमदर्द हो तो आप तुरंत प्रभाव से डीडीए के इस गैर कानूनी इलीगल लेटर को वापस करें ताकि दिल्ली के लोगों को बिजली मिल सके। सर, अगर आपकी मांग पूरी नहीं थी तो आगे क्या आपकी रणनीति रहने वाली? हमारी रणनीति ये है कि दिल्ली के जितने भी लोग हैं जो अनऑथराइज कॉलोनी में रहते हैं, जिनको कनेक्शन नहीं मिल रहे, क्योंकि ये लेटर सिर्फ एक पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए नहीं है, यह पूरी दिल्ली की अनऑथराइज कॉलोनियों में रहने वाले गरीब लोगों के लिए है, उनकी बिजली रोक दी गई है। तो हम सभी से संपर्क करके उपराज्यपाल निवास के सामने एक बड़े लेवल पे भूख हड़ताल शुरू करेंगे। जब तक ये पत्र वापस नहीं होता, दिल्ली की जनता को बिजली नहीं मिल जाती है, तब तक हम यहाँ पे इंडेफिनेट हंगर स्ट्राइक शुरू कर देंगे। कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं। ये मांग हमारी नहीं है, ये मांग दिल्ली में रहने वाले लाखों लोगों की है जो पिछले कई महीनों से नए कनेक्शन को लेके, बिजली को लेके, जो बिना बिजली के रहने के लिए मजबूर हैं, परेशान हैं। जो दिल्ली की कॉलोनियाँ हैं
वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनके परिवार को, उनको चोरी का डर रहता है, सांप बिच्छू का डर रहता है, अंधेरा है, मच्छर का डर, मतलब तमाम तरह की समस्याएं हैं उनकी, सबकी समस्याएं। इन लोगों ने जब हम आपकी अपनी पार्टी को इस चीज़ से अवगत कराया कि नहीं हम इस समस्या से सामना करें, जूझ रहे हैं, और जो ये सरकार है, जो यहाँ का डीडीए है और जो बिजली कंपनियां जो बिजली सप्लाई करती हैं, इनकी मिली भगत से सारा खेल चल रहा है। और यह नए कनेक्शन एक तो जारी नहीं कर रहे हैं, ऊपर से खेल चल रहा है। इनको 15-15, 20-20 हज़ार रुपये की डिमांड चल रही है। और अब मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत सारे लोग अपना जो अप्लाई किए हैं लेके आए पेपर, इनको दौड़ाया जा रहा, भगाया जा रहा, परेशान है। तो हमारी क्या है, पूरे दिल्ली के लाखों लोगों की मांग है कि ये नए कनेक्शन जारी किया जाए। जो डीडीए ने 2023 में एक लेटर जारी किया था बिजली कंपनियों को, जिसके अंतर्गत आपको एनओसी लेना था, तो जबकि यह जन विरोधी लेटर था। और हमारी मांग है कि इस लेटर को माननीय एलजी जी से हमारा अनुरोध रहेगा और हम उनको ज्ञापन पत्र देंगे, डीडीए के अधिकारियों से मिलना चाहेंगे कि ये जो जन विरोधी लेटर था, इस लेटर को तत्काल प्रभाव से डीडीए के वाइस चेयरमैन को बोलें, उसको तत्काल प्रभाव से वापस ले और नए कनेक्शन लोगों को, गरीब मजदूर लोगों को जारी किया जाए। जो विद्यार्थी हैं उनकी पढ़ाइयाँ प्रभावित हो रही हैं और तमाम तरह के मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये हमारी नहीं, पूरे दिल्ली के लाखों लोगों की मांग है। मैं सभी मीडिया बंधु के माध्यम से बताना चाहता हूं, आज का जो प्रदर्शन हमारा बिजली को लेकर है, जो नए कनेक्शन कॉलोनियों में नहीं मिल रहे हैं, इसमें डीडीए के जो अध्यक्ष हैं डीडीए एलजी महोदय, उन्होंने एक लेटर जारी कराया जो नई कॉलोनी कटी हुई हैं, उनके माध्यम से ये उनमें कहा गया है कि पहले एनओसी जारी करें। जो एनओसी सख्त से सख्त जन विरोधी है। इसमें बिजली उपभोक्ता जो हैं, जो बिजली लेना चाह रहे हैं, उनके साथ बेईमानी हो रही है, उनको घूस मांगी जा रही है उनसे कनेक्शन लगाने के नाम पे। इसमें मिली भगत है डीडीए की और टीपीडीडीएल की। इन्होंने जारी करके कहा गया है कि आप नोटिफिकेशन के तहत आप पहले एनओसी लें डीडीए से और फिर उसके बाद अपने नए कनेक्शन लगाएं, जिसके तहत कई दिन लग जाते हैं और उनके कनेक्शन रिजेक्ट हो जाते हैं, उनसे पैसे भी भरवाए जाते हैं। और उसको लगवाने के लिए फिर फिरौती, अलग अलग एजेंट लोग बैठे हुए हैं जो फिरौती की डिमांड करते हैं, कोई 25,000 कोई 30,000, और अलग अलग डिमांड करके वहाँ पे कनेक्शन लगवाए जा रहे हैं। पंचायत भी चलाई थी, जनता के बीच में गए थे। हमने अलग अलग योजनाएं को लेके, बिजली पंचायत को लेके हम लोगों के बीच गए हैं। जब लोग हमारे साथ हैं, जब भी हमारे साथ खड़े हैं, ये लाखों लोगों की भीड़ आज एलजी महोदय साहब को जगाने का काम करेगी कि हमारे घर में जो बिजली पानी नहीं आ रही है, 1-1 साल 2-2 साल हो गए, आप 24 घंटे आप बिजली पानी के बगैर रह के दिखा दो, आप रह के दिखा दो एक बार, हम आज कनेक्शन मांगना बंद कर देंगे। ये कनेक्शन, ये हमारे लोगों की जन विरोधी नीतियों के तहत डीडीए ने जारी कराई ये लेटर, इसको सख्त से सख्त इस लेटर को वापस लिया जाए। तो बिजली के ये है, पैसे भर चुके हैं, डिमांड नोट जारी कर चुके हैं, डिमांड नोट भरे हुआ है लोगों का, और फिर भी कनेक्शन नहीं दिए जा रहे हैं। कितना टाइम हो गया भरे हुए? ये भरे हुए कम से कम भी नहीं, ये देखो 1 साल हो गए, 6-6 महीने हो गए लोग, और लोग अभी भी धक्के खा रहे हैं। ये देखो ये 2-2 साल हो गए हैं। अगर ये गरीब लोग ऐसे धक्के खाते रहेंगे तो कहाँ जाएंगे? ये ज़्यादा पानी की भी समस्या है, दोनों ही समस्या हैं। वहाँ छोटे छोटे सांप निकलते हैं, कहीं को छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी का 2 साल का, किसी का 1 साल का, किसी का 5 साल का। एक बच्चा भी हमारा सांप ने काट लिया था, उसको भी हम लोगों ने बड़ा विरोध किया था, मगर किसी ने सुनवाई नहीं की। तो आपके बिजली के मीटर नहीं लगे हुए अभी तक? बिजली मीटर नहीं लगे हुए हैं। मानव देव से कॉलोनी से आए हैं। अच्छा। और 4 सालों से बिजली नहीं आ रही, कह रहे अभी आई जाएगी, अभी आ जाएगी, और 4 सालों से ऐसे ही झांसा दे रहे हैं। अच्छा। हमने 2 बार अप्लाई भी कर दिया। अच्छा। कुछ नहीं हो रहा। तो 2 बार आपने अप्लाई किया है? हाँ। तो पहली बार क्या हुआ जब अप्लाई किया था? कुछ नहीं, आए थे फिर रिजेक्ट कर दिया देख के। अच्छा। विपिन कहाँ से आए? बुराड़ी से, प्रधान कॉलोनी से। क्या समस्या? वही मीटर की समस्या है सर, 3 बार आवेदन कर दिया है। हाँ जी, बिजली का मीटर 3 बार आवेदन कर दिया है। 1 बार इंक्वायरी के लिए आते हैं, उसके बाद कोई सुनवाई है ही नहीं, सस्पेंड का ऑर्डर आ जाता है सीधे। क्यों? अब ये तो बिजली विभाग जाने ना, 3-4 चक्कर लगा दिए, धुईरपुर में भी पैप्सी अधिकारियों से मिले, वो बारी बारी भगा देते हैं जी। आप कहाँ से आए? न्यू गुरुदेव नानक कॉलोनियों से आए हैं सर। न्यू कनेक्शन के लिए हम लोग आए हैं, मांग रखे हैं, हम लोग को नहीं दिया जा रहा है। क्यों नहीं दिया जा रहा, क्या कारण? अब ये डीडीए और एनडीपीएल ही बताएगा। एनडीपीएल रिजेक्ट कर रहा है, न्यू कनेक्शन नहीं मिल रहा है। हम लोग प्रधान कॉलोनी में सर खंभे भी नहीं लगे हैं। हम रिक्वेस्ट करने जाते हैं तो कोई कहता है कि डीडीए का मामला है, कोई कहता है कि इसका मामला है, इस करके सारे लोगों को परेशान किया जाता है। प्रहलाद कॉलोनी बुराड़ी में है। डीडीओ के एनओसी हम कहाँ से लाएं? गरीब आदमी है,
और क्या दूसरे से लाइट ये हमारी बिजली कनेक्शन मांगते हैं। तीन बार कनेक्ट वो कर दिया मैंने, अप्लाई करवा दिया। कोई भी कनेक्शन ले सकता है? नहीं जी नहीं मिल रहा है। 2 साल हो गए, 2 साल से कोई कनेक्शन नहीं मिल रहा है। बच्चे कैसे पढ़ पाए बिना लाइट के? बच्चे कैसे पढ़ पाए? छोटे छोटे बच्चे कैसे रह पाए बिना लाइट के? आप बताइए जी।